बिहार से बड़ी खबर आ रही है। नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार के काफिले पर हमला होता है। गुस्साई भीड़ मंत्री को घेर लेती है और मंत्री हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने आए थे, लेकिन भीड़ भड़क गई और हादसे में 9 लोग मारे गए थे। जब 9 लोग मारे गए थे तो उसके बाद मंत्री श्रवण कुमार अपने काफिले के साथ यहां लोगों के बीच पहुंचे थे, उनको मदद का आश्वासन देने, लेकिन वहां भीड़ भड़क गई और हमले में भीड़ ने कई किलोमीटर तक दौड़ा दिया। बॉडीगार्ड के भी घायल होने की खबर आ रही है और अब मंत्री जी कह रहे हैं कि यह बिहार है और बिहार में हमला होता रहता है। नालंदा की तस्वीरें देखिए, भीड़ को जब गुस्सा आया तो कैसे मंत्री को भगाते दिख रहे हैं। ये श्रवण कुमार है, आगे आगे मंत्री चल रहे हैं और पीछे पीछे यहां की जो आम जनता है जो बहुत आक्रोशित है, नाराज थी, और उसके बाद मंत्री अपने बॉडीगार्ड्स के साथ यहां से तेजी के साथ निकलते दिखे। भीड़ के गुस्से का शिकार यहां पर मंत्री को होना पड़ा और इसी के चलते मंत्री को भगा दिया आम लोगों ने। हालांकि उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए। नाराज़गी तो होती है, थोड़ा बहुत लगा जब हम लोग आखिरी घर पहुंचे, हर घर पर गए और हर घर से निकल के जब बाहर निकल रहे थे तो कुछ लोग की नाराज़गी देखी। वो बोले कि हमको श्राद्ध करना है, तो हमने कहा कि भाई अभी तो पारिवारिक लाभ का पैसा आपको मिल गया, तो कहीं उतना में क्या हो सकता है। यानी उनकी इच्छा ये थी कि पैसा अभी ये लोग दे के जाएंगे, लेकिन सरकार का प्रावधान है, नियम है, उसके हिसाब से उनको सहायता राशि दी जाएगी। किसी भी हालत में जो मृतक परिवार है उनको दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। सारा जो सिस्टम है, सरकार का नियम है, उसके हिसाब से उनको सहायता दी जाएगी। चुनावी साल है और अगर सत्ता पक्ष या मंत्रियों के साथ इस तरह की घटना हो रही है तो क्या चुनाव से भी प्रेरित ये चीज़ें लगती हैं? हमको नहीं लगता है। कुछ लोग इस तरह के हर गांव में होते हैं और वो लोग नहीं हैं जिनके घर में ये घटना घटी है। दूसरे लोग इस तरह की घटना करते हैं, इस तरह की बात दूसरे लोग करते हैं। माननीय विधायक भी थे, हमारे वहाँ पर कार्यकर्ता भी थे, सब लोग थे गांव के। हमको लगता है गांव में बड़ी गांव थी तो लगता है 500 लोग से कम नहीं होंगे, लेकिन 500 लोगों में यही 5-7 लोग कर रहे थे। और वो भी आखिरी में, जब हम लोग आखिरी घर में मिल रहे थे, अब मिल के निकल रहे थे, तब वो लोग आए और तब इस तरह की बात करने लगे। तो उनके आवाज़ में लगा कि ये लोग चाहते हैं कि कुछ कन्फ्रंटेशन हो, कुछ वातावरण विषाद हो। लेकिन हम लोग वातावरण विषाद क्यों करेंगे? हम लोग तो मरवाहत लोगों के आंसू पूछने के लिए गए थे और सरकार की जो सहायता मिल सकती है उसके लिए उनको बताने गए थे। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, भीड़ का और मंत्री जी का क्या कहना है? क्यों ऐसे हालात बन गए कि मंत्री को अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भागना पड़ा? हिमांशु, देखिए, 2 दिन पहले पटना और नालंदा के बॉर्डर पर शाहजहांपुर एक जगह है, वहाँ पर एक भीषण घटना घटी थी। एक्सीडेंट हुआ था ऑटो और ट्रक का, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और ये तमाम जो 9 लोग मारे गए थे इस घटना में वो हिल्सा के ही रहने वाले थे, नालंदा में। और आज 2 दिन के बाद जब मंत्री जी, जो खुद नालंदा के ही रहने वाले हैं, वो आज हिल्सा पहुँचे थे पीड़ित परिवारों से, यानी मृतक के जो परिजनों से मुलाकात करने के लिए। तो मुलाकात तो हो रही थी, लेकिन उसी दौरान कई मृतकों के परिजनों का ये आरोप भी था और नाराज़गी भी थी कि उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से उचित मुआवजा नहीं मिला है, यानी मुआवजा राशि नहीं मिला था। और दूसरी बात यह कि मंत्री जी देर से आए, 2 दिन बाद कोई उनकी सुध लेने के लिए पहुंचा था। ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है ग्रामीणों में नाराज़गी नज़र आ रही थी और उसी को लेकर जो है आज ग्रामीणों का गुस्सा फूटा और इसी में ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व भी उसमें शामिल हो गए। और उसके बाद श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी माने जाते हैं, उन्हें गांव से बाहर खदेड़ा गया और तकरीबन 1 किलोमीटर बताया जाता है कि उन्हें खदेड़ के जो है वहां से गांव से निकाला गया। और इस दौरान पत्थरबाजी भी की गई मंत्री जी पे। हालांकि मंत्री को कोई चोट नहीं आई, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों को कुछ हल्की फुल्की चोटें आई हैं और किसी तरीके से उनके सुरक्षा कर्मी जो है मंत्री को उस गाँव से बाहर निकालकर सुरक्षित पटना ले आने में सफल हुए। हिमांशु, हाँ, लेकिन सवाल तो यहाँ उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर देखिए, दर्शकों को वो भी सुनवाते हैं कि जब मंत्री श्रवण कुमार से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिहार है, यहाँ तो ऐसा होता ही रहता है। अब नाराज क्यों थे वो तो उन्हीं से पूछिएगा। हम तो गए थे उनसे मिलने के लिए, हम तो उनके दुख में शरीक होने के लिए गए थे।
और अगर कुछ लोग नाराज होंगे तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। होते रहता है, होते रहता है, ये सब हम लोग झेलते रहते हैं। ये बिहार है, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की भावना है, तरह तरह की बातें हैं। जिसको हमारी बात पसंद आता है जय जयकार करता है, जिसको पसंद नहीं आता है झंडा खिलाफ में उड़ाता है।